बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में बरसी मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई थी। 4 अप्रैल की बजाय पीपल्स पार्टी की तरफ से, आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से ये बरसी 14 अप्रैल को मनाई जा रही है। गुज़श्ता रोज़ गड़ी खुदा बख्श में एक बड़ा इज्तिमा हुआ। वहाँ पे जिस तरह से ये बेमौसमी बेरुती किस्म की बरसी मनाई गई, इसी तरह से वहाँ पे तकरीरें भी की गई। आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से बड़ा फ़लसफ़ा झड़ा गया। उनकी तरफ से आज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो अनारकी है, पाकिस्तान में जिस तरह से गुर्बत है, आसफ़ अली ज़रदारी ने अपना फ़लसफ़ा वहाँ पे गड़ी खुदा बख्श में झाड़ते हुए कहा, इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबुओं की सोच और कम अकली ने हमें गरीब किया हुआ है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कहा गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मज़ीद भी कहा कि हमारे नसीब में ये नहीं लिखा पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ और कम अकली ने हमें गरीब किया हुआ है। गोया आसफ़ अली ज़रदारी साहब ब्यूरोक्रेसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके किरदार की वजह से, उनकी सोच की वजह से और उनकी कम अकली की वजह से आज पाकिस्तान गुर्बत में धंसा हुआ है। मज़ीद उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि बीबी को पता था कि मैं पार्टी संभालूंगा। अब ये बताइए कि बीबी को, बेनज़ीर भुट्टो को किस तरह से पता था कि वो शहीद हो जाएंगी और उसके बाद आसफ़ अली ज़रदारी उनकी पार्टी संभालेंगे। आसफ़ अली ज़रदारी ये दावा कर रहे हैं अपनी तकरीर में पूरी दुनिया के सामने। मज़ीद वो कहते हैं, अवाम और कारकुनों की ताकत से सदर बना, आपकी ताकत से चलता हूँ, आपकी ताकत से जेलें काटी हैं। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की उन्होंने बात नहीं की, बल्कि बाबुओं की ब्यूरोक्रेसी की बात की कि उनकी सोच समझ और कम अकली ने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन वो बाबुओं की वजह से पाकिस्तान, हो सकता है कि एक वजह यह भी हो कि पाकिस्तान गरीब है। आगे चलकर बात करते हैं। आसफ़ अली ज़रदारी मज़ीद कहते हैं कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, बस सिर्फ दिमाग की कमी है। हम मिलकर बैठें और सोचें तो कौन सी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। अगर हम हमेशा लड़ते रहे तो आवाम पीसती रहेगी, आवाम की कुर्बानी हो जाती है। हम कोई कदम लें तो सोच समझ कर लें, आने वाली नस्ल को नुकसान ना हो। तारीख़ में हुआ है कि लोगों ने पाकिस्तान का नुकसान किया, आज तक इन नुकसानात का खमियाजा भर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आने वाले सियासतदान गलतियां कम करें और मिलकर चलें, आने वाले सियासतदान गलतियां कम करें। लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी साहब वो जो चाहें वो करते रहें। आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से सारा मलबा पाकिस्तान की गुर्बत का, पाकिस्तान की मुआशी ज़बू हाली का, पाकिस्तान के मसाइल का, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, मुआशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, इसका सारे का सारा इल्ज़ाम उन्होंने इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबुओं पर लगा दिया। जबकि आसफ़ अली ज़रदारी साहब का फ़लसफ़ा क्या रहा है, उनका अपना फ़लसफ़ा, उनको क्या कहा जाता था, 10% से सब परसेंट, 10% से सारे का सारा परसेंट, ये आसफ़ अली ज़रदारी का नाम था। तो ऐसे फ़लसफ़े वाले सदर बन गए, एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान के सदर बन गए। कैसे सदर बन गए ये भी अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जो भी है, आसफ़ अली ज़रदारी साहब अपनी चालाकी की वजह से या जिस वजह से भी पाकिस्तान के सदर बनने में 2 दफ़ा कामयाब हो गए। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया पूरी दुनिया जानती है। एक मौके पर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को कहा था कि अगर हमने नवाज़ शरीफ का मुकाबला करना है तो हमारे पास उससे ज़्यादा पैसा होना चाहिए। और उससे पहले इनकी जो हालत थी वो पूरी दुनिया जानती है। जब इन्होंने ये अहद का लिया और बेनज़ीर भुट्टो भी इस मामले में इनके साथ मिल गई, तो फिर वो पाकिस्तान के सबसे बड़े अमीर शख्स बन चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी कोई कम नहीं है, उनके एवन फील्ड हैं और इनके सरे महल हैं। और सरे महल को एक दफ़ा इनकी तरफ से कहा गया था कि हमारा इससे कोई तलक नहीं है, लेकिन उसी सरे महल को
इन लोगों की तरफ से बेचा गया और फिर टीटी जो लगती रही। और इसके अलावा कभी पापड़ बेचने वाले, कभी चाय बेचने वाले, कभी किसी के नाम पर ट्रांजैक्शन सामने आती रही। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाकिस्तान की गुर्बत की वजह कौन लोग हैं। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी इस मौके पर खिताब किया गया। उन्होंने कहा कि आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। ये सियासतदान साजिश करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से इस मौके पर तमाम सियासी जमातों को मिसाक मुफाहमत की दावत दी गई। तो क्या इमरान खान के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी बैठ जाएंगे, आसफ अली जरदारी बैठ जाएंगे? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गाली गलौज की सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। सियासतदानों को चाहिए कि मिलकर आवाम को परेशानी से निकालें। जमहूरियत का नुकसान होगा तो सबसे पहले नुकसान आवाम का होगा। सियासी कुव्वतों से अपील करता हूँ कि होश के नाखुन लें। तमाम सियासी जमातों को कौमी मुफाहमत पर काम करना चाहिए। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब्र में आराम करते हुए भी हुकूमत बनाते हैं और गिराते हैं। आज हम 2 सूबाई हुकूमतें संभाल रहे हैं। 2 जाले वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, जाला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुआ है। दूसरी बार आसफ जरदारी को सदर मुंतखब किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जो कुछ कहा गया, अंदाज़ा कर लें कि किस तरह से फार्म 45 और फार्म 47 मुकाबले में आए। कौन सा फार्म मुकाबला जीत गया, ये पूरी दुनिया के सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी मज़ीद दावा करते हैं कि हमने आइन बहाल किया, NFC के ज़रिए सूबों को हक दिया। सदर जरदारी ने भुट्टो के कत्ल पर अदालती रेफरेंस भेजा। सुप्रीम कोर्ट से साबित हो गया कि कायदे अवाम से नाइंसाफ़ी हुई और फिर ट्रायल नहीं मिला। बहुत सी कुव्वतें जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते हैं, साजिशें पकाते रहते हैं। सदर जरदारी ने साजिशें नाकाम बनाई। आज भी कुछ सियासतदान हैं जो PNA 2 लाना चाहते हैं। कोई सियासतदान ज़ाती अना के लिए मुल्क और अवाम की किस्मत से खेलते हैं। अब वो धांधली का ढोल बजाकर मुल्की मुईशत और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया है कि कुछ लोग धांधली का शोर करके, तो बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या नहीं पता कि धांधली कैसे हुई, कहाँ हुई, फार्म 45 कहाँ थे, फार्म 47 के ज़रिए क्या कुछ नहीं किया गया। और आखिर में बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जो कहा गया कि आज भी कुछ लोग PNA लाना चाहते हैं। पाकिस्तान नेशनल अलाइंस, जिसका कभी नाम पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ 1977 में बनने वाला इत्तेहाद था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ख़ुद और कई उनके वज़रा बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर कोई चीज़ ले बैठी तो बिला मुकाबला मुंतखब होने का ख़बर था। और उनकी देखा देखी कुछ वज़रा आला की तरफ से, कुछ वज़ीरों की तरफ से भी ऐसा ही जबरी तौर पर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी PNA की बात करते हैं। PNA की तहरीक चली जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ले डूबी। जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से मार्शल लॉ लगा दिया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के फंदे तक चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आज फिर PNA 2 बन रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा जाए कि कल तक जब ये PDM की हुकूमत बन चुकी थी, ये PDM से निकल चुके थे, लेकिन PDM की हुकूमत के साथ ये बैठे हुए थे, तो PDM की हुकूमत में कौन कौन सी उस वक़्त की जमातें, अब जिनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे थे, कौन कौन सी जमातें उस वक्त भी थी, अब भी थी? तो बिलावल भुट्टो जरदारी बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये कैसे बैठ गए और ये फिर ANP के साथ कैसे बैठ गए। उन दिनों ANP भी PNA का हिस्सा थी, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का हिस्सा थी, और उसके सरबराह PNA के सरबराह, पाकिस्तान नेशनल अलाइंस के सरबराह, जिसको पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का नाम भी दिया गया था, उसके सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद थे, मौलाना फजलुर रहमान के वालिद थे। इसी तरह से PDM की आधी जमातें एक एक करके गिनते जाएं, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा कि 1977 में किस तरह से ये पार्टियां PNA का हिस्सा थीं और ये PDM में भी शामिल थीं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी कल इनके साथ बैठे रहे, अब PNA का ताना दे रहे हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।